नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12th की समकालीन विश्व राजनीति जो पुस्तक है उसके अध्याय संख्या 4 में, जिसका नाम है सत्ता के विकल्प केंद्र। आपको मालूम होगा जब 1980 के दशक में दो ध्रुवीयता का अंत हो गया तब यह डर सता रहा था कि अमेरिका के वर्चस्व को कैसे दाबा जाए। इसलिए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का निर्माण किया और दक्षिणी एशियाई देशों ने आसियान का निर्माण किया, जो कि अमेरिका को वर्चस्व को कई हद तक दाब रहे हैं। अब हम इसमें पहला पॉइंट है हमारा यूरोपीय संघ। हम यूरोपीय संघ के बारे में जानेंगे कि यूरोपीय संघ किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था और अपने इस संगठन को चला रहा है। तो चलते हैं यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ, इसमें हम यूरोपीय संघ का झंडा देखते हैं। देखो, यूरोपीय संघ का झंडा एक ही है। इसमें 12 सितारे बने हुए हैं जो कि यहाँ की लोगों की एकता और वहाँ की मेल मिलान का प्रतीक है, यानी कि वहाँ के लोगों की एकता के बारे में ये बताता है। अब देखते हैं यूरोपीय संघ का निर्माण। यूरोपीय संघ का निर्माण किस प्रकार हुआ। इसमें पहला पॉइंट है शीत युद्ध। आपको पता है शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला। इसमें देखते हैं शीत युद्ध के दौर में पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देश अपने अपने खेमों में एक दूसरे के नज़दीक आए, यानी कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देश दोनों पास पास आए। दूसरा इसमें मार्शल योजना। मार्शल योजना कब से रही? 1947 से लेकर 1952 तक। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो योजना चलाई उसे क्या कहते हैं? मार्शल योजना कहते हैं। यानी कि जो पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका के जो कौन थे? अमेरिका के विदेश मंत्री थे मार्शल, उनके नाम से ये योजना चलाई गई थी। अब इसमें अगला है हमारा नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका ने नाटो के तहत पश्चिमी यूरोप में एक सामूहिक व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जो कि 1949 में बनाया गया था और इसमें पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उन्हें सामूहिक रूप से सुरक्षा व्यवस्था में जोड़ा गया। अगला है इसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसमें देखते हैं 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। यानी कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना और यहाँ के जो आर्थिक सहयोग और जो व्यापारिक मामले थे उन्हें एक दूसरे को साथ जोड़कर आसानी से मदद मिली। अगला है हमारा यूरोपीय परिषद। 5 मार्च 1949 को यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 5 मार्च 1949 को, जिसके तहत आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपनी सामान्य विरासत के आदर्शों और सिद्धांतों में एकता लाने का प्रयास किया गया था। यानी कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए वहाँ की जो सिद्धांत थे उन्हें एक साथ लाया गया। अगला है हमारा यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय। 18 अप्रैल 1957 को पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। कब किया? 18 अप्रैल 1957 को। कितने देशों ने? 6 देशों ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया। अगला है हमारा यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसमें 25 मार्च 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय का गठन किया गया। कब किया? 25 मार्च 1957 को। अगला maastricht संधि। इस संधि ने यूरोप के लिए एक अर्थव्यवस्था, यानी कि यूरोपीय देशों के लिए एक तो अर्थव्यवस्था, एक मुद्रा, एक बाजार, एक नागरिकता, एक संसद, एक सरकार, एक सुरक्षा व्यवस्था तथा विशेष नीति का मार्ग प्रशंसन किया। इस संधि के तहत एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही मुद्रा, एक ही बाजार, एक ही नागरिकता, एक ही संसद, एक ही सरकार, एक ही सुरक्षा व्यवस्था, ये सब का मार्ग प्रशंसन किया। अब हमारा अगला है इसमें यूरोपीय संघ, जो कि 1992 में यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। अतः 1992 में यूरोपीय संघ का निर्माण हो चुका था। अब एक देखते हैं पॉइंट है नोट। 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ की साझा यूरो यथा यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी गई। यानी कि 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ की जो यूरो मुद्रा है उसको प्रचलित में ला दिया गया था। अब हमारा अगला है यूरोपीय संघ का ढांचा। अब देखते हैं यूरोपीय संघ किस प्रकार है, इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया अंदर
वो देखते हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट है स्थापना। यूरोपीय संघ की स्थापना आपको बता दिया 1992 में हुई थी। दूसरा है समरूप, इसका आर्थिक राजनीतिक सहयोग संगठन के रूप में इसका क्या है, स्वरूप है। तीसरा पॉइंट है इसमें कार्य प्रणाली, यहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार है। एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में है, एक झंडा है इनका, एक स्थापना दिवस मनाया जाता है, एक ही मुद्रा द्वारा इन देशों की पहचान है। कूटनीति आर्थिक निवेश के साथ बातचीत की नीति भी अधिक प्रभावी है, यानी कि कूटनीति यानी राजनीतिक दबाव भी इन देशों के पास है। इसमें चौथा पॉइंट है हमारा प्रभाव। इसका प्रभाव क्या है, विश्व में इसका क्या प्रभाव है देखते हैं। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी सेना और दूसरा बड़ा रक्षा बजट है, यानी अमेरिका के बाद इसका ही स्थान आता है। इसमें पांचवा पॉइंट है ताकत के क्षेत्र, यानी कि ये यूरोपीय संघ की क्या क्या ताकत है वो देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व में दूसरा स्थान है यूरोपीय संघ का। और फ्रांस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश, फ्रांस एक परमाणु संपन्न देश है। अगला है फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य व कोई अन्य देश अस्थायी सदस्य। फ्रांस यूएनओ में स्थायी सदस्य है और यूरोपीय संघ के जो अन्य सदस्य है, अन्य देश है, वो अस्थायी सदस्य है। छठा पॉइंट है हमारा सदस्य देश, यानी कि यूरोपीय संघ में देश। इसमें यूरोपीय संघ में 28 देश है। अतः 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश बना। क्रोएशिया इसका 28वां देश बना। कब बना, 1 जुलाई 2013 को। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने यूरोपीय संघ के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। अब हम अगले वीडियो में आसियान जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा बनाया गया संगठन था उसकी हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।